किडनैप करने के बाद लोग अपने शिकार को कहीं ना कहीं कैद करके रखते हैं, लेकिन ये कैसा किडनैपर था जिसने इतनी क्रूरता से एक लड़की को छोटी सी अलमारी में बंद करके रखा था? नमस्कार, सावधान पंजाब फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राजन आपका स्वागत करता हूं। ये लड़की अंधेरे में एक डिब्बे जैसी जगह में बंद थी जहां पर वो सांस भी नहीं ले सकती थी, अपने हाथ पांव तक नहीं हिला सकती थी। आखिर ये लड़की यहां तक पहुंची कैसे? कौन था इस षड्यंत्र के पीछे? कोई अपना या कोई अजनबी? क्या ये लड़की इस सिचुएशन से जिंदा बाहर निकल पाएगी? आइए जानने के लिए देखते हैं पंजाब की ये चौंका देने वाली वारदात। सारी पेमेंट हो गई? हाँ जी हाँ जी। सारे चेक आज ही जमा करवा देना। हाँ जी। वो बत्रा साहब की पेमेंट आ गई? हाँ जी आ गई जी। उसे भी जमा करवा दे। जी सर, जैसा आप चाहें। वृंदा। जी परजाई जी। आई नहीं तेरी भतीजी अभी तक? सच्ची परजाई जी, आज तो कमाल ही हो गया, वरना खाने के लिए तो सबसे पहले हाजिर हो जाती है। हाँ कोई ना, पढ़ाई कर रही होगी, आ जाएगी। कोई प्रोजेक्ट बना रही होगी, आ जाएगी 2 मिनट में। ओ हर्षवर्धन को चाय पिला दो। हाँ हाँ सच आती है। जा जा कल चाय लेके जा, जल्दी कर। ले पकड़। देख लीजिए, चीनी कम तो नहीं? थोड़ी और। रोज उसको की चाय पिलाती हो, कई परांठे भी खिला देगा। क्या इसमें? हलवा। वृंदा, अरे ओ वृंदा। आई परजाई जी। सुन, ये मुझे पकड़ा, जरा सुहानी को देख, कहाँ है वो? अभी तक आई नहीं। जी परजाई जी। खन्ना साहब बहुत खुशकिस्मत है, जो सुहानी जैसी बहू मिल रही है उनको। दिल्ली में शादी करना चाहते हैं, चुनाव में जो खड़े हो रहे हैं, जोरदार इंतजाम करना होगा। बड़े बड़े लोग जो आ रहे हैं। हाँ, और वैसे टाइम भी कितना कम रह गया है भाई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये सुहानी के पेपर खत्म हुए और 1 महीने बाद ही शादी। वीर जी, सुहानी कहीं नहीं मिल रही। बाथरूम में देखा क्या? सब जगह देखा वीर जी, छत पर भी होकर आई हूँ। मुझे लगता है कहीं बाहर तो नहीं चली गई। नहीं नहीं, वो तो बिना बताए कभी नहीं जाती। फोन करके देखता। हाँ फोन करो उसको। द्वारा डायल किया गया नंबर या स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। फोन भी बंद आ। लो, फोन भी बंद आ रहा है। पता नहीं क्या करती है लड़की। तुम जरा सुहानी को फोन लगाना अपने नंबर से। मैं देखती हूँ। आंटी जी, सू घर पर है। मेरा मतलब सुहानी का है आंटी जी। तुम सुहानी को जानते हो? आंटी मैं मोनू, मिस्टर अग्रवाल का लड़का, यही ये सामने वाले घर में रहता हूँ। ओह अच्छा, अंदर आ जाओ पुत्र, अंदर आ जाओ। तुम ऑफिस चलो, ऑफिस का काम खत्म करो। तुम सुबह सुबह सुहानी को ढूंढते क्यों आ गए? अंकल, उसका मैसेज आया था मुझे, बड़ा ही अजीब सा मैसेज था। हेल्प मी सू। मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ। सुहानी के सभी दोस्तों को मैं जानता हूँ, तुम्हारा जिक्र तो कभी नहीं आया। सर ये देखिए। और ये नंबर तो सुहानी का है ही नहीं। अंकल, पर ये मैसेज सुहानी का ही है। मैं देखता हूँ। सत श्री अकाल जी, इधर पार्टी मीटिंग के लिए आया था, सोचा सुहानी बिटिया को भी मिलता जाऊं और इसी बहाने भाभी के हाथों की गर्मा गर्म चाय भी मिल जाएगी। क्या हुआ गिल साहब, सब ठीक तो है ना? द्वारा डायल किया गया नंबर या तो स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। मेरा फोन भी नहीं लग रहा।
तो चिंता मत कर, डीसीपी मेरा यार है, मैं अभी बात करता हूँ। लास्ट टाइम सुहानी को किसने देखा था? मैंने देखा था रात को 10 बजे जब मैं सोने गई अपने कमरे में, तो सुहानी कंप्यूटर पे पढ़ाई कर रही थी अपनी। मैं देखता हूँ। अंकल, मेरी ट्यूशन का टाइम हो गया, मैं निकलता हूँ। पुत्र तू थोड़ी देर रुक जा, हो सकता है तेरी कुछ मदद मिल जाए सुहानी को ढूंढने में। मेरी डीसीपी से बात हो गई है, पुलिस आती होगी। मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, जाना होगा। ठीक है भाई साहब, आप मीटिंग पे जाइए, मैं हूं ना यहाँ। ठीक। गिल साहब, क्या आप हमें बता सकते हैं सुहानी के बारे में, उसके दोस्तों के बारे में, कैसा लाइफस्टाइल है उसका, कौन से कॉलेज में पढ़ती है वगैरह वगैरह? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी तो बहुत सीधी सादी, घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, पढ़ाई में थोड़ी कमजोर है, पर सारा दिन बहुत मेहनत से पढ़ती है और खाली समय में गुरुजी का ध्यान करती है, नाम लेती है। अभी कुछ दिन पहले ही तो उसका 21वां जन्मदिन था। कुछ तो मिसिंग है आज। क्यों भाई, सब कुछ तो है, पूरी है, सब्जी है, ये जूस है, फ्रूट्स है, और क्या चाहिए? हर्षवर्धन जी, नहीं, मेरा मतलब है वो रोज सुबह आते हैं ना, इसलिए। अच्छा सुहानी बेटा, तुम बताओ क्या मिसिंग है? मिसिंग? बताओ बताओ। सब कुछ तो ठीक है पापा। बताओ ना पापा, क्या मिसिंग है? अच्छा 1 मिनट ठहरो, मैं अब भी आया। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Suhani, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Suhani, happy birthday to you. मेरा बच्चा, गॉड ब्लेस यू। बुआ की ब्लेसिंग्स भी ले ले। जीती रहे मेरी भतीजी। अच्छा बता, आज मेरे बेटे को क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा, सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। मुझे पता था तुम यही कहोगे। ये लो कैश, तुम्हें जो पसंद आए वो ले लेना। नहीं पापा, रहने दो ना। बेटा ये पापा का प्यार है, पकड़ो पकड़ो। चलो, आप इतने प्यार से दे रहे हो तो मैं रख लेती हूँ। थैंक यू सो मच पापा, आई लव यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। अच्छा सुहानी बेटा, छोटी सी पार्टी करें शाम को तेरे बर्थडे पे, है ना? ये ठीक रहेगा। नो वे मम्मा, मुझे कॉलेज में बहुत सारा काम है, कल प्रैक्टिकल है, परसों इंटरनल्स है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आप लोग एक केक और ब्रेकफास्ट एंजॉय करिए, मैं जा रही हूँ रूम में पढ़ने। प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अरे ठीक है, बाय। अरे बड़ी पड़ाकू हो गई है। बहुत बढ़ती है। इंस्पेक्टर साहब, वो आजकल की लड़कियों की तरह नहीं है। फैशनेबल कपड़े पहनना, बाहर खाना पीना, पार्टी करना, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, उसे ऐसा कोई शौक नहीं है। इसलिए तो उसके दोस्त भी बहुत कम हैं। ये है जी सुहानी का रूम। तलाशी लो। ऐसे कैसे कोई घर से गायब हो सकता है जी अचानक? मेरी तो समझ से ही बाहर है। पता नहीं किस हाल में होगी हमारी सुहानी। उसका कोई बॉयफ्रेंड था? सर, वो अंकल कह रहे थे कि वो नंबर सुहानी का नहीं है, और ऐसा मैसेज देखकर इन्फॉर्म करना मेरा फर्ज बनता है। और सर, इसी चक्कर में तो मैंने आज अपनी ट्यूशन भी मिस कर दी। वो गाल सुन, तू बॉयफ्रेंड थी ना उसका? नहीं सर, मैं तो कभी उससे मिला भी नहीं हूँ, बस कॉलोनी में देखा कभी एक आध बारी। चल ऐसा कर, अपना नंबर
और जिस फ़ोन से मैसेज आया था उसका नंबर, दोनों लिखा। चल। जी। अपना नंबर 135656 और जिससे मैसेज आया था वो भी। सर 76969222। ठीक है, चल। सर आपने छोड़ दिया उसको? छोड़ा किसने है, बस जाने दिया है। चल ऐसा कर, वो जो नंबर देना उसने डाल कर उसको। यस सर। एक मिनट। क्या हुआ सर? अगर ये सच में सुहानी का नंबर है तो ये नंबर हमें सुहानी तक पहुंचा सकता है, और अगर सुहानी को जिंदा रखना है तो इस नंबर का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। राइट सर। कोई पानी पिला दो, कोई मुझे पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। कोई है? कोई है क्या? पानी पिला दो। कोई पानी पिला दो। भरजाई जी, थोड़ा जूस पी लो। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरी सुहानी ने भी कुछ नहीं खाया होगा। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची, किन हालातों में होगी। हौसला रखो भरजाई जी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे मेरी सुहानी ला दो, मुझे मेरी सुहानी ला दो। भरजाई जी, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। सत श्री अकाल खन्ना साहब। सत श्री अकाल। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। बैठिए बैठिए। इनकी बेटी हमारी बेटी है। जी बिल्कुल। पुराने मित्र हैं हमारे। जी, रिश्तेदारी समझिए, समझी है हमारे। अरे यार, पहले सुहानी को तो मिल जाने दो, लड़की का मामला है। इंस्पेक्टर जी, इस केस में देरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। वैसे जिस नंबर से मैसेज आया था उसकी तलाश अभी जारी है, और आपके मुताबिक अभी फिरौती के लिए कोई कॉल भी नहीं आई आपको। इसके पीछे वजह कुछ मुझे और ही मालूम होती है। वजह जो भी हो इंस्पेक्टर साहब, सुहानी की जान खतरे में है और हमें सुहानी को जल्द से जल्द ढूंढ निकालना होगा। जी आप इत्मीनान रखिए, सुहानी को ढूंढने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू जी। Help me! मैं यहाँ हूँ। कोई है क्या बाहर? कोई मुझे सुन सकता है? Please help me! सर मुझे लगता है लड़की भाग गई है और वो खन्ना के लड़के से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन सभी कहते हैं कि सुहानी एक सीधी सादी लड़की है, और फिर तो छोड़ो, उसका कोई लड़का दोस्त भी नहीं है। कहीं खन्ना साहब का कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है इसमें? पर सर खन्ना साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं। क्यों, बड़े आदमी क्राइम नहीं करते क्या? हेलो सर, सुहानी के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। कहाँ? उसके घर के आसपास। ओके सर, सुहानी का फोन ट्रेस हो गया और इत्तेफाक की बात यह है कि लोकेशन भी वही है जहाँ सुहानी का घर है।
लेकिन सुहानी का फोन तो उसके घर पे नहीं था। अगर उसका फोन उसके घर के कहीं आसपास है तो इसका मतलब है कि सुहानी भी कहीं घर के आसपास होगी। हवलदार, गाड़ी निकालो, हमें फौरन उस लोकेशन पर पहुंचना है। यस सर। जल्द से जल्द। सर सुहानी का फोन यहाँ कैसे आया? और लगता है किसी ने सुहानी के फोन को ऑन करके यहाँ छोड़ा है। किसने छोड़ा होगा सर? फोन मिल जाएगा, जवाब भी मिल जाएगा। कम ऑन, सर्च सर्च, कम ऑन। सर फोन मिल गया सर। ये फोन इस घर के सामने। आओ पता करते हैं घर किसका है। यस सर। तू, ये फोन तेरे घर के बाहर से मिला है, तूने फेंका है? सुहानी का फोन है ये। कहाँ है सुहानी? कहाँ है सुहानी? कहाँ है सुहानी? कौन सा कमरा तेरा? कमरा कौन सा तेरा? कौन सा है? पूरे कमरे की तलाशी लो। सर सुहानी कहाँ है मुझे नहीं पता, और उसका फोन यहाँ कैसे आया मुझे ये भी नहीं पता। देख अब भी बता दे, सुहानी को कहाँ अगवा किया? सजा बोल दे। मैंने नहीं किया, आखिर उसकी चिंता मुझे भी है। बहुत प्यार करता हूं मैं सू से, लेकिन आज तक उसको बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैं हमेशा नजर रखता था उसके ऊपर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर सुहानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। और मुझसे अच्छा उसको कोई जानता भी नहीं था। वो 4 साल से मेरी ऑनलाइन फ्रेंड थी। हाय मोनू, मैं तो अच्छी हूँ, तुम बताओ कैसे हो? उस दिन फेसबुक पे तुम्हारा फोटो देख, बहुत ही प्रिटी लग रही थी तुम। क्या बात है, काफी मूड में लग रहे हो। कुछ खास है क्या? नहीं नहीं, बस सोच रहा था तुम्हारे साथ पार्टी चलो, क्या कहती हो? चलोगी मेरे साथ पार्टी पे? ना ना। She was a social butterfly on internet. अब मुझे लैपटॉप दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। चल। ये देखिए सर, ऑनलाइन वर्ल्ड में सुहानी सू के नाम से बहुत फेमस है। रियल लाइफ में उसके गिने चुने फ्रेंड्स होंगे, लेकिन ऑनलाइन वर्ल्ड में उसके हजारों दोस्त हैं।
रियल लाइफ में इंडियन ड्रेसेस पहनने वाली सुहानी ऑनलाइन वर्ल्ड में एक हाई फैशन बिग ब्रांड्स पहनने वाली एक मॉडल जैसी दिखाई देती है। और मैं अकेला नहीं हूं सर, बहुत सारे लड़के उसके दीवाने हैं। आप कहें तो मैं आपको उसके कुछ क्लोज फ्रेंड्स की लिस्ट प्रोवाइड कर सकता हूं। आजा। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। इसको ये पूछो कि सुहानी का फोन इसके घर के बाहर से कैसे मिला। इसको सब पता है कि सुहानी कहाँ है। हेलो सर, मैं कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। जिस नंबर से मोनू को फोन आया था वो नंबर ट्रेस हो चुका है। ओके। और जिस नंबर से तेरे मैसेज आया था, क्या वो वाकई सुहानी का नंबर है? हाँ सर, वो उसका ही है। अक्सर इंटरनेट पर नकली प्रोफाइल बनाने वालों के पास 2 फोन होना एक बहुत कॉमन सी बात है। मेरे पास भी 2 फोन है और वो 100% सुहानी का ही फोन है, क्योंकि उस नंबर पर कई बार मेरी उससे बात हुई है। और सर वही फोन हमें सुहानी तक पहुंचा सकता है सर। ऑनलाइन चैटिंग, इंटरनेट पर अजनबियों से दोस्ती करना, फ्रेंडशिप करना यंगस्टर्स के लिए आजकल काफी कॉमन हो गया है। कुछ लोग आमने सामने बात करने से कतराते हैं। इंटरनेट ऐसा मीडियम है जहां पर ये लोग बेझिझक होकर बातें करते हैं। मोनू के खुलासे ने इस केस को एक नई दिशा दे दी थी। क्या सुहानी के किडनैप होने के पीछे का रीजन ऑनलाइन चैटिंग था? आए दिन हम साइबर क्राइम से रिलेटेड कई संगीन वारदातों के बारे में सुनते रहते हैं, तो क्या यह केस भी साइबर क्राइम से रिलेटेड था? यहां पुलिस मोनू के जरिए सुहानी के ऑनलाइन फ्रेंड्स तक पहुंचना चाहती थी और वहां सुहानी के सब्र का बांध कभी भी टूट सकता था। तो क्या पुलिस को कोई ऐसा सुराग मिलेगा जिससे वो सुहानी तक पहुंच सके? आइए देखते हैं। पूरी तलाशी लो अच्छी तरह से। यस सर। वहां पे सर, यहाँ कुछ नहीं मिला सर। यहाँ पे कुछ नहीं मिला। फोन भी बंद आ रहा है। लगता है उन्हें यहाँ आने का हमारा पहले ही पता चल चुका था। हो ना हो सुहानी की किडनैपिंग में किसी अंदर वाले का हाथ है। इस स्टोर का मालिक उन्हें जल्द से जल्द पता करो। यस सर। पूरी इंफॉर्मेशन निकालो इसके बारे में। राइट सर। हाँ सर, ये नंबर सुहानी का ही है। हाँ सर, अच्छी लड़की है। मैं इसे 3 सालों से जानता हूँ। मैं भी काफी सालों से जानता हूँ। बात करती है बट कभी मिलती नहीं थी। तुम तो मिले ही होगे सुहानी से। नो सर, शायद वो सिर्फ टाइम पास करती थी। मिलने के नाम पे बात टाल देती थी। मैं जानता हूँ सर, वो किसी से नहीं मिलती थी। लेकिन एक मिनट, मैंने एक बात नोटिस करी है।
हर्षवर्धन के लिए भी चाय लेके आओ। ये क्या हरकत है? कोई जरूरी बात करनी थी मंजीत। मंजीत? 100 बातों की एक बात करूंगा। तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूं। वीर जी, मुझे भी ये पसंद है। वृंदा, जा पराठे लेके आ। आज जीजा साला एक साथ नाश्ता करेंगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ सारा परिवार साथ में मौजूद है। मुझे आपके मैनेजर और वृंदा से कुछ पूछताछ करनी है। मोनू से हमें पता चला है कि इन दोनों में लव अफेयर चल रहा है और वृंदा सुहानी को कुछ खास पसंद भी नहीं करती है। बेवकूफ है जी मोनू, कोई अफेयर शफेयर नहीं चल रहा। ये तो एक दूसरे को पसंद करते हैं। सुहानी की शादी के बाद मैं इन दोनों की शादी करने वाला हूं। और मोनू, उसको एक बार मेरे हवाले कर दीजिए। उसको 2 लगाऊंगा ना, सब सच उगल देगा वो। लंच टाइम से पहले पुलिस स्टेशन आकर एक बार जरूर मिल लेना। गिल साहब, माफी चाहूंगा। सुहानी को ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है और उसे मैं बखूबी निभाऊंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। तू मेरे घर से बाहर निकल, चल। वृंदा, तुम्हारी हो मेरे साथ? तुम्हारी हो ना मेरे साथ? बोलो ना वृंदा, तुम्हारी हो ना? बोलो ना वृंदा, तुम्हारी हो कि नहीं? निकल जा मेरे घर से बाहर, बस निकल जा मेरे घर से बाहर। हेलो गिल साहब। हाँ, सुहानी का किडनैपर पकड़ा गया है। हाँ, सुहानी भी मिल जाएगी। आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाइए। तुमने ये सब कुछ किया? हाँ, पर क्यों किया? क्यों किया ऐसा? बताओ मुझे। इसीलिए ना कि मैंने अपनी बेटी की शादी तुम्हारे मंद बुद्धि बेटे से नहीं की। अरे खुदा का काम करो, खुदा का। देखो, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जानना चाहते हो तुम लोग सुहानी कहाँ है? उसके बाप से पूछो। प्लीज हेल्प मी। हाँ, मैंने अगवा किया था अपनी बेटी को। क्या करता मैं? बिजनेस में लॉस हो रहा था, गले तक कर्जा आ गया था। क्या करता? डूब जाता। मेरी हर मात को जीत में बदलने के लिए मेरे पास सिर्फ एक चाल ही बाकी थी कि सुहानी की शादी आहूजा के मंद बुद्धि बेटे के साथ कर दूं। इसके बदले में आहूजा मुझे कर्ज मुक्त करने वाला था और मेरे बिजनेस को भी एक नया प्लेटफॉर्म देने वाला था। ये सब कुछ पाने के लिए मुझे सिर्फ इतना ही करना था कि खन्ना के बेटे के साथ सुहानी का रिश्ता तोड़ना था। वो मैंने किया। आहूजा और हर्षवर्धन की मदद से मैंने अपनी बेटी का अपहरण किया।
को सोती हुई सुहानी मैंने ही बेहोश किया। मैंने हर्षवर्धन और आहूजा के साथ मिलकर अपनी बेटी को किडनैप किया, क्योंकि मुझे लगा कि खन्ना ये शादी तोड़ देगा। उसके इलेक्शन सर पर थे और ऐसे टाइम पे कोई भी स्कैंडल उसका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकता था। उसका फोन जो मैंने रख लिया था वो मैंने ही चालू करके मोनू के घर के बाहर फेंक दिया था। मैं मोनू को फंसाना चाहता था, पर मुझे क्या पता था कि सुहानी के पास एक और फोन है जिसे ट्रेस करके पुलिस फर्नीचर हाउस तक पहुंच जाएगी। फिर मैंने हर्षवर्धन को कहा कि सुहानी को उठाकर फार्म हाउस पे ले जाए। हेलो सर, सुहानी फार्म हाउस से गायब है। लगता है हर्षवर्धन लेकर भाग गया। क्या? सुहानी फार्म हाउस से भी गायब है? इंस्पेक्टर साहब, हर्षवर्धन उसे उठाकर ले गया होगा। मैंने उसका अपमान किया था, वो इस अपमान का बदला जरूर लेगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी सुहानी को बचा लीजिए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, मेरी सुहानी को बचा लीजिए। एक आदमी अपने बिजनेस को बचाने के लिए किस हद तक गिर सकता है? मंजीत गिल एक मजबूर बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि एक शातिर क्रिमिनल था। एक ऐसा गिरा हुआ व्यक्ति जिसने अपने बिजनेस को बचाने के लिए अपने परिवार, अपनी ही बेटी को दांव पर लगा दिया। शादी जैसे पवित्र रिश्ते का इस्तेमाल करना चाहा। उसने इतना भी नहीं सोचा कि जब ये सच्चाई सामने आएगी तो उसकी बीवी और बेटी की नजरों में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। जब दिमाग पर अपराध हावी हो जाता है तो इंसान को ना कुछ और दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। उसका विवेक खत्म हो जाता है। पैसों के लालच में मंजीत गिल इतना अंधा हो गया कि उसने इस शर्मनाक हरकत के गंभीर परिणामों के बारे में सोचा भी नहीं। अपने ही पिता की शिकार बनी सुहानी पर अब और क्या क्या बीतने वाली थी। क्या वक्त रहते पुलिस उसे बचा पाएगी? आइए देखते हैं। हेलो सू? सर सू का फोन है। क्या? हेलो सू, तुम कहाँ हो? मैं पुलिस के साथ हूँ। मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। मैं छोटे से डब्बे में बंद हूँ और मुझे गाड़ी से कहीं ले जाया जा रहा है। रोको इसको। मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। क्या हुआ? कहाँ है सुहानी? सर, सुहानी किसी डब्बे में बंद और किसी गाड़ी से कहीं ले जाई जा रही है। क्या भाई गाड़ी में? सर फर्नीचर है सर। दिखा दे भाई, बापू धाम चौक से कोई गाड़ी बिना चेकिंग के नहीं जाती। दिखा क्या टेम्पो में। चेक कर लो सर। चलो चेक करो गाड़ी। पुराना फर्नीचर है जी।
चलो जाओ, कुछ नहीं है। ठीक ठीक सर, थैंक यू जी, थैंक यू जी। सर उसी का फोन है, उठाओ उठाओ। हेलो मोनू, मैं एक टेम्पो में हूँ और टेम्पो फर्नीचर से भरा पड़ा है और अभी हम बापू धाम चेक पोस्ट से निकले हैं। तुम सुन रहे हो ना मोनू? मैं एक टेम्पो में हूँ और टेम्पो फर्नीचर से भरा हुआ है और अभी हम बापू धाम चेक पोस्ट से निकले हैं। गॉट इट, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। चलो। बस ड्राइवर तेज और तेज। अभी कोई टेम्पो गुजरा यहाँ से? सर हाँ जी, थोड़ी देर पहले एक टेम्पो गया है तो। क्या नंबर था उसका? PB 65L 3723। कम ऑन फास्ट, लेट्स गो। अप फास्ट। जल्दी चलो जल्दी। सर वो देखिए सर, वही टेम्पो है। वही है। हरी अप, फास्ट ओवरटेक करो इसे। कम ऑन फास्ट फास्ट। आगरा साला, पकड़ो इसे। ओवरटेक करो। प्रदेश फाड़ी उस साले नु। सू तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? ध्यान से, आराम से आओ। ध्यान से। तुम ठीक हो? पानी लाओ। तुम पानी पियो। तुम ठीक हो ना? अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। संभालो अपने आप को, संभालना। मंजीत ने अपने मैनेजर हर्षवर्धन और अपने दोस्त आहूजा के साथ मिलकर फुल प्रूफ प्लान बनाया। अपनी बेटी को किडनैप कर उसे लगा कि वो पुलिस को धोखा दे सकता है। पुलिस को चकमा देने के लिए उसने कई शातिर चालें भी चली, लेकिन क्राइम का रास्ता कामयाबी तक कभी नहीं लेकर जा सकता। पंजाब सेशन कोर्ट में मंजीत, आहूजा और हर्षवर्धन को सुहानी को किडनैप करने के लिए आईपीसी धारा 363, उसे जबरदस्ती कैद करने के लिए आईपीसी धारा 342, पुलिस को झूठे सबूत और जानकारी देकर गुमराह करने के लिए आईपीसी धारा 193 और धारा 203 और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए धारा 120B के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। मंजीत जैसे गिरे हुए लोग हमें सीख देते कि हमें सिर्फ अजनबियों से ही नहीं, अपने करीबी लोगों से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लालची लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता। आखिरकार सुहानी की सूझबूझ और पुलिस की मदद से सभी अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए।
याद रखिए, हमारी हिम्मत और मदद पुलिस को क्राइम और क्रिमिनल्स के खिलाफ और भी सशक्त बना सकती है। पंजाब के क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करने के लिए हम सभी पंजाब वासियों को एकजुट होना होगा, ताकि पंजाब एक क्राइम फ्री स्टेट बन सके। और यह सब हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। पंजाब में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान पंजाब, फाइट बैक नाउ।